friends, welcome to the selection classes. So here you can see our question which is related to probability, and this is one of the most important questions from that section and might be possible कि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले आपके एग्जाम में। मैं उन एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे क्वांट का जो लेवल है वो अच्छा खासा होता है, चाहे पीओ एग्जाम की बात करें, कैट एग्जाम की बात करें, जेड की बात करें। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन and before solving that question we have to understand the concept behind it. Okay, so what is the question? What is the probability of attacking a black king by a white king in a game of chess? एक जो चेस का गेम होता है उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है एक जो किंग है लाइक ब्लैक कलर का या वाइट कलर का वो एक दूसरे को अटैक करे। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक कलर पे के ऊपर अटैक करना है बट वाइट के ऊपर भी अटैक हो सकता है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा चेस के बारे में जानकारी होना चाहिए एंड दोज हू लव द चेस गेम उनके बाद उनको तो कोई इशू नहीं है, बट जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं। जो चेस बोर्ड होता है उसमें 8 रोज और 8 कॉलम्स होते हैं जिसमें स्क्वायर कॉलम्स जो है वो स्क्वायर लाइक वी कैन से कि उसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, लाइक दिस वे। So in a like chess board you can see थोड़ा सा ये डिसफिगर हो गया है, कोई बात नहीं। तो इसमें 64 जो है वो स्क्वायर है हमारे पास। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 बाई 8 का ये 8 बाई 8 का ग्रिड है, तो इसमें 64 स्क्वायर है। अब क्वेश्चन पूछा है कि यदि हम प्रैक्टिकली सोचें कि एक जो किंग है उसको कितने तरीके से दूसरा किंग जो है वो अटैक कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास किंग की क्या क्या पोजीशन है जहां से उसको अटैक मिल सकता है दूसरे किंग से। तो पॉसिबिलिटी क्या है? तो पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा जो व्हाइट कलर का किंग है, क्योंकि ब्लैक को अटैक करना है, तो व्हाइट कलर का जो किंग है वो किसी एक कॉर्नर में फंस जाए, और जब फंस जाएगा तो 3 तरीके से उसके ऊपर अटैक हो सकता है। होपफुली इट इज क्लियर। दूसरा क्या हो सकता है कि जो हमारा ब्लैक कलर का किंग है वो हमारे पास किसी एज वाले स्क्वायर में फंस जाए। तो जब वो यहां फंस जाएगा तो उसके ऊपर 5 तरीके से अटैक हो सकता है, मतलब 5 डिफरेंट लाइक स्क्वायर से या 5 डिफरेंट रूट से अटैक हो सकता है। तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है दोस्तों कि इसके अलावा कहीं जो किंग है वो सेंटर में कहीं फंस जाए। ठीक है, सेंटर स्क्वायर पे। तो फिर उसके ऊपर 8 तरीके से अटैक हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे फिगर भी बनाई है, इसीलिए बनाई थी जिससे आपका विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाए। ठीक है, अब हमें निकालना है कि इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि जो पोजीशंस हैं उनको सेलेक्ट करने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेंटर स्क्वायर्स या नंबर ऑफ कॉर्नर स्क्वायर्स कितने हैं। So you can easily count 1 2 3 4. There are 4 corners square available. Okay, no problem. Number of edge squares. Edge का मतलब जो sides पे आएंगे, edge पे आएंगे, तो कितने हो सकते हैं? Like we can say 1 2 3 4 5 6. एक तरफ 6 तो चार तरफ कितने? 24 भाई, 6 इधर 6 इधर 6 इधर 6 इधर, तो देयर आर 24 स्क्वायर और वी कैन से 24 स्क्वायर्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन द एज ऑफ द चेस बोर्ड। ओके, सो व्हाट आर द नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो कि सेंटर में है, जैसे सेंटर स्क्वायर्स, तो सेंटर यहां से काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। तो 6 by 6 का एक ग्रिड बनेगा।
दैट इज 36। होपफुली इट इज क्लियर। या फिर आप 64 में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तब भी 36 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि इसमें नंबर ऑफ लाइक स्क्वायर जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पे कितने हैं। सबसे पहले स्क्वायर पे, लाइक कॉर्नर पे, फिर एज पे और फिर सेंटर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो लाइक इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब कितने चांसेस हैं जिससे मैं एक कॉर्नर स्क्वायर को सेलेक्ट कर सकता हूँ। 4/64, होपफुली इट इज क्लियर। 4/64, ठीक है। व्हाट आर द चांसेस कि आप जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज एज वाला जो स्क्वायर है उसको सेलेक्ट करने के कितने चांसेस हैं, या फिर उसको उस पोजीशन को अचीव करने के हाउ मेनी चांसेस आर देयर, पॉसिबिलिटी। That will be 24/64. And what is the probability for event C? That is event C is the center square. Center पे जो स्क्वायर है उसके चांसेस कितने हैं? So that will be 36/64. Hopefully यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी। अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अब जो किंग है वो अटैक करेगा तो कितने तरीकों से अटैक कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं रेड कलर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बिकॉज रेड रिप्रेजेंट द डेंजर। हाँ, तो मान लेते हैं जो हमारा दूसरा किंग है, लाइक ये किंग यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो रेड वाला किंग है इसको तीन तरीके से वो मार सकता है। या तो यहाँ पे लाइक इसको हम के डैश ले लेते हैं, के डबल डैश और के ट्रिपल डैश। होपफुली मेरी बात समझ में आई। तो उसको घेर लेगा और तीन तरीके से उसके ऊपर अटैक कर सकता है, या फिर तीन रास्तों से उसके ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है। अब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी में आपको एक बार में निकालने जा रहा हूँ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक। सो होपफुली यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। सो यदि हम अटैक करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सबसे पहले तो हमें स्क्वायर सेलेक्ट करना है इस वाले किंग के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्या है, दैट इज 4/64। होपफुली यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैं ऊपर कोशिश करता हूँ लिखने की, लाइक आई विल राइट इट हियर। थोड़ा सा इसको तो ये तो हमने ऑलरेडी पहले बता चुका है, ठीक है। अब हमें अटैक निकालना था कि अटैक करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल बी डूइंग, तो उसके लिए हमको जरूरी है कि सबसे पहले हम पोजीशन सेलेक्ट करें। तो इस वाले किंग के लिए देयर आर 4 पॉसिबल, जो फंस गया है उसको कितने तरीके हैं फंसने के, दैट इज 4/64। 4/64 तो स्क्वायर जो है हमारा जो कॉर्नर में उसके हैं। अब दूसरा जो राजा है, जो किंग है, वो कितने तरीके से अटैक कर सकता है, 3 वेज। और 3 वेज टोटल कितने स्क्वायर्स अवेलेबल है, भाई उसके पास टोटल 63 अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि 64 पे तो राजा जो ब्लैक कलर का वो बैठ गया। तो अब टोटल 63 स्पॉट्स हैं जिसमें से 3 तरीकों से वो अटैक, या 3 लाइक रास्तों से वो अटैक कर सकता है। So this is the probability for attacking when the king is at the corner। फिर क्या प्लस, अब मान लो राजा हमारा कहीं एज वाले उसमें फंस गया स्क्वायर, तो एज वाले स्क्वायर को सेलेक्ट करने की कितने प्रोबेबिलिटी, दैट इज 24/64। अब उस पर अटैक करने की कितनी प्रोबेबिलिटी, तो अभी भी भाई एक जगह राजा फंस गया तो कितने स्पॉट्स खाली हैं, 63 खाली हैं। और अटैक कितने तरीकों से हो सकता है, 1 2 3 4 5, तो 5/63। और प्लस तीसरा, यदि हमारा जो राजा है जिसके ऊपर अटैक होना वो सेंटर में फंस गया, तो सेंटर में फंसने के कितने चांस है, वी हैव 36/64, भाई 36 स्क्वायर 64 में से। अब उसके ऊपर अटैक, तो जो दूसरा राजा है उसके पास 63 पोजीशंस अवेलेबल थी, और 63 में से वो किन्हीं इनमें से 8 को चुनेगा, 63 में से किसी 8 को चुनेगा, बिकॉज देयर आर 8 वेज। तो होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है।
64 into 650 कॉमन ले लिया, so that will be 12 plus 120 plus 288, so that will be, I think यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो फिर मैं इसको हटा देता हूँ। So 300 plus 420, that will be 420 divided by 64 into 63, ठीक। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से 16, 4 से 105, 3 से 7 5 जा 7 3 जा, so 5/48। सो इस प्यारे से खूबसूरत से क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों 5/48 है। सो होपफुली मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो इसी तरह के और भी अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने के लिए और भी अच्छी बातों को सीखने के लिए मैथमेटिक्स में, जो कि जहाँ पर अच्छे आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखने चाहिए, तो यू कैन फॉलो मी, यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे कंसेप्ट के साथ में, और छोटी छोटी जो शॉर्ट्स हैं उनको भी अपलोड करता हूँ, जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा देने की कोशिश है, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू एंड गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन। बाय।